मॉनसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। विंटर सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव में है। प्री मॉनसून सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ मॉनसून 2022 का इंतज़ार भी लोगों को होने लगा है और लोग सोच रहे होंगे कि मॉनसून 2022 किस प्रकार का रहने वाला है। तो दोस्तों, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और बहुत सी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि एल नीनो ला नीना की स्थिति क्या होती है। जिस वर्ष एल नीनो होता है उस वर्ष प्रशांत महासागर में नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान अपने आसपास के तापमान से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि ट्रेड विंड भारतीय या फिर ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप से प्रशांत महासागर की ओर जाने लगती हैं। और अगर ला नीना की बात की जाए तो प्रशांत महासागर ठंडा हो जाता है और प्रशांत महासागर से भारतीय उपमहाद्वीप, चाइना और ऑस्ट्रेलिया की तरफ हवाओं का व्यापारिक हवाओं की चाल हो जाती है। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको विस्तार से और किसी वीडियो में समझाएंगे। तो दोस्तों, एनालिसिस करने से पहले हम जान लेते हैं कि पिछले 30 सालों में किस प्रकार से एल नीनो का असर रहा है और किस किस वर्ष एल नीनो के कारण से भारत को सूखे की मार झेलनी पड़ी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पाएंगे, 2002 और 2009 में 21% नॉर्मल मानसून से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी और इन दोनों सालों में एल नीनो का साया था। और अगर आप आगे की तरफ आएंगे तो आप देख पाएंगे कि 2014-2015 में भी एल नीनो का साया था और क्रमशः 12 और 14% कम रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था। इसी के साथ साथ 2018 में भी वीक एल नीनो के कारण सामान्य से 9% कम रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था। तो दोस्तों, अमेरिका की एजेंसी नोआ का एनसो यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के लिए लेटेस्ट प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च माह के लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वीक ला नीना की है, 70% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ला नीना की है, लेकिन न्यूट्रल कंडीशन रहने की प्रोबेबिलिटी बेहद ही कम यानी 20% है। अगर अप्रैल माह में आते हैं तो इसमें भी ला नीना की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है और ला नीना वीक ला नीना रह सकता है, लेकिन अप्रैल के लास्ट से स्थितियों में थोड़ा चेंज आ सकता है और एनसो न्यूट्रल की तरफ तत्पर हो सकता है। मई माह में आप देख पाएंगे कि 40% से ज़्यादा ला नीना के चांस हैं और 50% से ज़्यादा न्यूट्रल रहने की संभावना है और एल नीनो के चांस बेहद ही कम है। इसी प्रकार जब मानसून का आगमन होता है यानी जून के लिए भी ला नीना की संभावनाएं कम हैं और न्यूट्रल कंडीशन की संभावनाएं ज़्यादा हैं और एल नीनो की संभावनाएं बेहद ही कम है। और इसी प्रकार हम अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात की जाए तो जुलाई अगस्त में भी इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ला नीना की संभावनाएं 30 से 40% है और न्यूट्रल कंडीशन की संभावनाएं 50% के आसपास दिखाई दे रही हैं और एल नीनो की संभावनाएं 20% के आसपास। तो दोस्तों, एक और वेदर एजेंसी का अगर आकलन देखा जाए तो उसके अनुसार एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है वह प्री मानसून और मानसून सीजन में न्यूट्रल रहने के चांस हैं और आप यह भी इस फोरकास्ट से जान सकते हैं कि आखिरी के 2 माह यानी कि अगस्त और सितंबर में भी न्यूट्रल के आसपास यह कंडीशन रह सकती है, लेकिन इसका झुकाव एल नीनो की तरफ रह सकता है। तो दोस्तों, 2022 मानसून सीजन में आप इस बात को लेकर के खुश हो सकते हैं कि एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून में अभी फ़िलहाल रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दोस्तों मार्च अप्रैल में फिर से एल नीनो ला नीना का लेटेस्ट फोरकास्ट आएगा तो उस दौरान हम इसका और सटीक अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो इंडियन ओशन डाइपोल भी ज़्यादातर मौक़ों में न्यूट्रल रहने की संभावना है। इस प्रकार से एनसो और आईओडी के द्वारा भारत के मानसून को 2022 में कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है और ना ही उनके द्वारा मानसून खराब होने वाला है। तो दोस्तों, अभी भी ज़्यादातर वेदर मॉडल्स और एजेंसी 2022 के मानसून का आकलन करने में जुटी हुई हैं
और हम अपना पहला फोरकास्ट मार्च माह के शुरुआती या दूसरे हफ्ते में लेकर आएंगे।